हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है, ये है भारत के वो दोस्त जो कभी भी किसी से भिड़ जाएंगे। इंडियाज पावरफुल फ्रेंड्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत आज उन देशों में गिना जाता है जो अधिक जनसंख्या इजराइल के होगा, बाद भी रशिया तरक्की होगा। के नए आयामों ब्लाइंडली तो को कोई भी छू रहा कूदेगा है। नहीं। ना पर लेकिन वैसे होता भारत है। ऐसा इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि हमारे भारत की विदेश नीति के Geopolitics कारण है। आज भी कोई उसके blindly कई किसी ने सारे कुछ नहीं देशों के करता। साथ अच्छे संबंध है जो भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाकर चलते हैं। लेकिन इन्हीं देशों में से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे भारत के संबंध इतने गहरे और मजबूत हैं कि अगर वो ना होते तो आज भारत की सूरत कहीं न कहीं कुछ और ही होती। चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, भारत चीन युद्ध हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर विवाद हो, इन देशों ने भारत के हर कठिन परिस्थिति में भारत की हर संभव मदद की है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर भारत के ये दोस्त भारत के लिए किसी भी देश को कभी भी ठोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के इन्हीं 5 दोस्तों के बारे में जो भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जापान। भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह है जिस पर हम आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकते हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से ही काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का साफ साफ प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान हमेशा से भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं अगर बात युद्ध में मदद करने की हो तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नई फौज बनाना चाहते थे तो उस वक्त जापान ही था जिसने आजाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी। इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसकी मदद करता रहा है। शायद इसीलिए भी भारत ने जापान की हर संभव मदद की है। आपको याद होगा कि जब 2011 में जापान में सुनामी आई थी तो भारत की एनडीआरएफ टीम ने अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी जहां उनका काम था सुनामी में लापता हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाना। इसलिए जापान भी ये समझता है कि भारत भी उसके हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। रसिया। दोस्तों, रूस भारत के उन करीबी देशों में से है जिसने भारत का विश्वास उसकी मदद करके जीता है। हमारा भारत जब भी मुश्किल में रहता है तो रूस ने भारत की बहुत मदद की है। जैसे कि जब कुछ देश भारत के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, तब रूस भारत के पक्ष में नहीं आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोल दिया था तब रूस ने भारत को अपने कई हथियारों मुहैया करवाया जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा था। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की 7th फ्लीट को हिंद महासागर में उतार दिया था तब भी रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन और कई डिस्ट्रॉयर को भारत की मदद करने के लिए हिंद महासागर में उतार दिया था। बदले में भारत ने भी रूस की नीतियों का समर्थन किया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत एक मित्र होने के नाते रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। इस वजह से अगर भारत कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो रूस भारत की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को अगर भारत का इस समय का सबसे अच्छा दोस्त कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आज़ादी लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में भारत ने यूएन में इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के खिलाफ वोट दिया था, जिस वजह से इजराइल और भारत के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से ही ये दोनों देश आपस में ऐसे मित्र बने जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। भारत चीन युद्ध के दौरान जब स्थितियां भारत के खिलाफ हो गई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। इन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था।
इजराइल ने भी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की और हर संभव सैन्य मदद पहुंचाई, जिसे दुनिया से सीक्रेट वीक रखा थे कि गया लोगों था। से मदद और आज दूसरी भी इजराइल country से भारत मदद, की खुद दोस्ती तब तक उतनी strong ही नहीं मजबूत है जितनी पहले थी। So sad. भूटान और भारत के बीच एक खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास, संस्कृति के रिश्ते से बना है और सबसे अच्छी बात यह है कि सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी ही है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहता है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था, अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे साफ तौर पर भारत पर हमला माना जाएगा और वो देश हमारी दुश्मनी को कभी झेल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, भारत में ये रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। मोदी जी तो जा चुके हैं, प्रधानमंत्री मेरे को लग रहा मोदी है। जी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा किया था। 2017 में भारत ने भी एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भी भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चीन के खिलाफ जाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत और भूटान हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिस वजह से चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। Very good. नेपाल, दोस्तों भारत और नेपाल का नेपाल, रिश्ता हाँ, अभी तो दोस्ती से problem भी हो रही है। बढ़कर दो सेज भाइयों जैसा उसी है। से पता हजारों चलता सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक भी और same पॉलिटिक्स नहीं है, है, को वही। पूरे कोई आपके लिए शिद्दत से fight नहीं निभाया करेगा। जाता है। आपको नेपाल खुद सीता powerful माता और होना भगवान पड़ेगा, बुद्ध की ताकि जन्मभूमि दोस्त बने है, जिस सब। कारण हम भारतवासियों के लिए ये किसी भी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और वो फिर बाद में भारत के लिए सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की न्यौछावर करते हैं। इसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत के किसी भी तरह से अलग है। करगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की वीरता को भारत कभी नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 दोस्त जो भारत के लिए कभी भी किसी भी देश से भिड़ सकते हैं, किसी भी देश को ठोक सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के इन सभी दोस्तों के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ये बताना तो बनता है कि इन सभी दोस्तों में से आपको कौन सा दोस्त सबसे अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं बताऊंगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अच्छा, मैं बताती हूँ मेरे को सबसे अच्छा दोस्त कौन सा लगता है, वो है इजराइल। और मुझे सबसे अच्छा दोस्त लगता है खुद इंडिया। होता है, वो तो बेस्ट है। हमें मैं तुम्हें तो कहूंगी, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी के लिए फाइट नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर एक को अपना इंटरेस्ट होता है, हर एक को अपना होता है। ट्रेड में उसको क्या मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा, हर जगह डीलिंग्स होती हैं। कोई इतने आसान काम नहीं। जितने पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं इतनी कंट्री से, कोई ऐसा दिल फेंट के देता है आपके लिए कर देते हैं। वो सारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें क्या दोगे, वो गुडविल है, वो बात सही है। कुछ तो नेशंस टोटल हॉस्टाइल हैं, चाइना वगैरह, वो तो टोटल हॉस्टाइल है, उनसे कुछ नहीं होता। मगर जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी नेगोशिएशन होती है, उनमें भी ट्रेड, सब कुछ जो है एक डील होती है, मगर गुडविल से डील हो रही है। जितने भी इजराइल है, क्योंकि इजराइल के आप वेपन्स खरीदते हैं, उनको दिख रहा है कि इंडिया जीडीपी में, सभी देशों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इंडिया नंबर 3 जीडीपी वाला नेशन बनने वाला है। जब इकॉनमी नंबर 3 हो जाएगी, इतना ह्यूज देश है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, इतना ह्यूज ट्रेड होगा, तो सभी को होगा कि आपकी फ्रेंडशिप ज़रूरी है ऐसे देश से जो डेमोक्रेटिक देश है, जो किसी पे पहले वार नहीं करता। तो सभी लोग उसका दोस्त बनना चाहते हैं। रियलिटी ये है, जहाँ पर भी इंडिया डिपेंडेंट है किसी और पे, वो इमीडिएटली ख़त्म करना है। सब कुछ मेक इन इंडिया चाहिए। अगर आप कहते हैं रशिया ने हेल्प की थी, तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आपको अपनी खुद हेल्प करनी चाहिए। मतलब आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है, ये प्रॉब्लम। इसीलिए इंडिया कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है अब बोगस बन चुका है। अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाते तो यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। हर जगह अब इंडिया कह रहा है कि मैं क्यों मांगू किसी से हेल्प। अगर मैं हेल्प मांग रहा हूँ, इसका मतलब मुझे खुद ही प्रॉब्लम है, मुझे खुद करना है। इसीलिए तेजस आ रहा है, इसीलिए हमारे आर्म्स एंड बैठे हो रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया हम आपसे वेपन्स खरीदेंगे, मगर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। हम जिंदगी भर तुमसे ले नहीं सकते। अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो इवेंचुअली वही कंट्री जीतती है जो 100% इंडिपेंडेंट है। उस एग्जाम्पल क्या है, चाइना भी उसी समय आज़ाद हुई थी तकरीबन, और चाइना जो है इंडिया के जितनी ही पावरफुल थी जब आज़ाद हुई थी, मगर आज वो 5 टाइम्स उसकी इकॉनमी बड़ी है इंडिया से, 500%।
बड़ी है। क्यों? क्योंकि बीच में 20-30 ईयर्स वो बहुत तेज़ी से चले हैं, बिल्कुल। और इसीलिए इंडिया को भी इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। कोई देश पेश आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए नहीं लड़ेगा, सब डील्स होती हैं, दोस्त हैं, विच इज़ गुड, मीन्स हॉस्टाइल नेशन नहीं है, ये अच्छी बात है, परंतु इंडिया को ही अपना देखना है। ओ, जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग होगा देखना सारे दोस्त बनेंगे, देखते जाओ आप यही लोग। होता है। और दिख रहा है, अब दिख रहा है ना आजकल की, आप जब न्यूज़ सुनते हो तो कैसे सब इतना अच्छा रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया से, खास आ रहे हैं मिलने मोदी जी से, सब दिख रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। और मैंने रशिया इसलिए नहीं बोला अब फेवरेट अभी के टाइम, क्योंकि अभी वो मेरे को लग रहा है जैसे चाइना की तरफ जो है उस साइड जा रहा है। तो मुझे देखना है कि अब फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो चाइना और इंडिया के टाइम में रशिया हमारा साथ देगा। मेरा होप तो है कि दे और मज़ा आए, क्योंकि तब पक्का हो जाएगा, पर थोड़ा सा डाउट होने यहाँ लग पे जाता है देखिए, मुझे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिया कहता है कि रशिया की फॉल्ट है यूक्रेन वॉर में, तो रिलेशनशिप आपके रशिया से ख़राब हो जाएंगे, और रिलेशनशिप ख़राब होंगे तो आपके वेपन्स आने बंद हो जाएंगे, मेंटेनेंस बंद हो जाएगी, बहुत लॉस होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कोई परमानेंट नहीं है, डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि सब अच्छा है, दैट नेशन इज ओके, जैसे ही आप कुछ उस नेशन के अगेंस्ट करते हैं फिर तो वो दोस्ती उसी टूट तरफ से जाएगी। रिएक्ट करेगा, वो तो है ही, वो तो राइट। तो रियलिटी में यही है कि आप पे डिपेंड करता है। मगर आप चाहते हैं कि आप किसी से भी कुछ भी करें, मगर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो वैसा देश बनना है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छाई से इंडिया करेगा, परंतु डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जो भी इंडिया से फ्रेंडशिप करेगा उसको जो है फायदा ही होगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना रहा है। मैं कह रही हूँ इंडिया जैसी कंट्री कोई नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।